सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं विनीता सुराना आज हमारे स्पेशल सेशन वार्तालाप विद मुमुक्षु में आप सबका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मुमुक्षु श्री चित्रा जी सालेचा, जो तमिलनाडु ईरोड से हैं। आपके मम्मी पापा का परिचय बताना चाहूंगी। आपकी मम्मी का नाम है सोइनी देवी जी सालेचा और पापा का नाम है सुरेश कुमार जी सालेचा। चित्रा जी, आप जैसे अपने लाइफ में स्टडीज में सीए कर रहे थे और सीए के फाइनल ईयर में, मतलब जिस पढ़ाई को करने का एक ड्रीम लगभग आज एवरी ना 6th और 7th व्यक्ति को होता है, बच्चों को होता है, तो वो ड्रीम, वो करियर आपके सामने एकदम आ चुका था और आपने क्या सोचा, कैसे रहा ये सारा चीज। और उसके अलावा भी जैसे आपने वर्ल्डली प्लेजर में भी लगभग इतनी सारे कंट्रीज आपने विजिट किए, यूरोप है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, मैड्रिड है, मलेशिया है, इतने कंट्रीज आपने विजिट की है। तो एक लाइफ ये और एक लाइफ ये कैसे हो गया? बहुत ही इजी है। पहले भी सीए कर ही रहे थे और अभी भी सीए ही करने वाले हैं, यानी चारित्र अंगीकार करने वाले। तो विल डेफिनेटली हियर फ्रॉम यू दैट आप सीए बनने के बाद, यानी संसारिक पढ़ाई में सीए जो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको करने के बाद चारित्र अंगीकार, उसकी और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? को पहले सादर जय जिनेन्द्र। एंड सीए तो मैं अभी भी कर रही हूँ, यू आर वेरी करेक्ट भैया। बट द थिंग इज, पहले मैं सबकी बैलेंस शीट करती थी, सबका ऑडिट करती थी। बट आई एम नाउ ऐसा चरित्र लेने जा रही हूँ जिसमें मैं ऑडिट करने वाली हूँ स्वयं का। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मेरे को सबसे अच्छी चीज यही लगी। इसमें मुझे कुछ भी कहते ना, अगर लोगों का करती ना तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स मिल सकते थे मुझे। बट मेरे इस चरित्र में मुझे लूप होल्स चांस ही नहीं है, और मिलेगा तो भी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे तो कैसे ऑडिट करना पड़ता था, बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी, तो लोगों का फायदा होता था। फिर यहाँ पे तो मैं खुद का फायदा करने वाली हूँ, मेरी खुद की बैलेंस शीट बनाने वाली हूँ कि मेरे पास क्या असेट है, मेरे पास कितने आगमों का ज्ञान है, मैं कितना जनसेक्शन के लिए कर सकती हूँ। और इस तरफ मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी कि मेरे कर्म कितने हैं, उनको कितना शेयर करना है, उधार कितना है मेरे पास मेरी आत्मा में, तो वो सब कुछ शेयर करते करते मेरी शायद बैलेंस शीट जल्दी टैली हो जाए। सीए से इस सीए की ओर आप आगे कैसे बढ़े, वो रहस्य हम जानना चाहते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें ना मेरी फ्रेंड का बहुत अच्छा रोल है। मैं गई थी एक वेडिंग में एंड आई वाज रिटर्निंग, तो शी जस्ट कॉल्ड मी। उसका एक ही था कि एक बार तू, मेरा काम है, बस जाएगी क्या महाराज साहब के पास? ठीक है, चले जाएंगे। बट थिंग इज कि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। मेरी ऑफिस चल रही थी एंड द टाइमिंग वाज फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 9 तक करीबन मेरा बिजी रहता था शेड्यूल। तो मैं आती 9 बजे, उसके बाद मैं खाना खाती और मैं कब जाती। तो थोड़ा बहुत एक बार हुआ, 2 बार मैंने मिस कर लिया। उसके एवरी सेकेंड डे मुझे एक फोन आता था, तू गई कि नहीं गई, वापस 2 दिन हुआ नहीं, तू गई कि नहीं गई। मैंने बोला उसका 2-3 बार आ गया, मतलब कुछ अर्जेंट काम होगा। तो नेक्स्ट डे मैं 8:30 ऑफिस से आ गई, फटाफट खाना खाया, पहले मैं स्थानक गई। स्थानक जाने के बाद मैंने पूछा कि वहां पे तीसरे नंबर महाराज साहब कौन से हैं, तो महाराज साहब फटाक से उठ गए और उन्होंने कहा आप चित्रा जी हो क्या? मैंने बोला हाँ। इट वॉज फीलिंग लाइक अरे मेरे को कितने लोग जानते हैं संसार में, ना भी हमको अच्छा लगता है कि हाँ हमको इतने कोई जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो आई वेंट एंड मैंने उनसे बात की, जो काम था वो मैंने कर लिया। हाफ एन आवर 45 मिनट्स में करके मैं तो निकल गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन मुझे क्लिक हुआ। मैंने तो इनका नाम भी नहीं पूछा, इनका नाम क्या है, सिर्फ जा रही हूँ अपना काम करके आ रही हूँ। उस दिन मुझे लगा हाउ फूलिश आई एम। फिर उनका नाम पूछा, मैंने बोला आपका नाम क्या है? तो तब तो वो महाराज जिनसे मैंने बात की वो हमारा साथ तो थे ही नहीं। अब इतना अंधेरा था, किसी का चेहरा भी नहीं दिखे, तो मेरे को लगा वही महाराज है। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो बोले हम तो हमारा नाम नहीं बताएंगे, आप गेस करो करके। तो मैंने बोला आपकी आवाज तो बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं आपका नाम ना मीठे मुनि महाराज सा रख देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने उनका नाम रख दिया, एक मीठे मुनि महाराज सा रख दिया। बट फिर मुझे क्लिक हुआ, महाराज सा ने ये चीज बताई कि मुनि तो संतों को कहते हैं। मैंने बोला ये भी नहीं पता अपने को, हम जैन है
एंड आई एम स्टिल अनअवेयर अबाउट इट कि मुनि संतों को कहते हैं और महासती मतलब स्त्री को कहते हैं। एंड दैट डे आई गॉट दिस अ स्मॉल बिट ऑफ नॉलेज। आई गेस थर्ड या फिफ्थ डे होगा मेरा उस दिन उनके पास, और मुझे तभी इस चीज की परख पड़ी कि मुनि आपके जैन संतों को कहते हैं और महासती वरिया स्त्री को कहते हैं करके। एंड उनके वहां जाना हुआ एंड सडन ऑफ एक संडे आ गया एंड संडे मेरा ऑफिस की छुट्टी थी तो मैं दिन में गई और दैट वाज माय फर्स्ट डे जब मैंने उन सबके चेहरे देखे, सब सत्या जी के चेहरे देखे एंड इट वाज वेरी, मतलब बोलते ना बहुत चमक रहा है उनका चेहरा। और उन सबका जो आपस में प्रेम है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मतलब ये सती का वो सती के साथ कनेक्शन कैसा है, तो दैट मेड मी मच अट्रैक्टेड। बहुत अच्छा था उनका समय वे, मतलब कि इनका अगर गोचरी नहीं हो रहा है तो ठीक है वो चले जाएंगे, उनसे अगर दोवन नहीं हो रहा तो ये चले जाएंगे, एनी वर्क लेट इट बी, गोचरी दोवन नहीं, घर का कोई भी काम हो, दे डिड इट वेरी, मतलब उनका कनेक्शन जो था बहुत अच्छा था। एंड वो मुझे लगा कि यार एक घर जैसी फीलिंग आ रही। मैंने दीदी को भी बोला था लास्ट टाइम कि जब अपन घूमने जाते ना, अब भली मैं स्पेन जाऊं, मैं मैड्रिड जाऊं, कहीं भी जाऊं, बट एट द एंड जब मैं घर आई ना तब मुझे लगा कि हाँ अब अपनी जगह पे आए हैं। वो रिलैक्सेशन, वो होमली फीलिंग घर आने के बाद ही लगती है। वैसा रिलैक्सेशन, वैसी होमली फीलिंग मुझे वहां मिली, पता नहीं क्यों और कैसे, बट वहां पे मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा। और जहाँ घर जैसी फीलिंग होती है तो ये घर को तो क्या छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो अपने घर ही जा रही हूँ। सो दैट मेड मी मच अट्रैक्टेड कि ये चार्टर्ड से ये चार्टर्ड बनने जा रही हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मित्र मिलते हैं जो हमको कॉल करते हैं कि चल मूवी चलते हैं, चल पब में चलते हैं, चल घूमने फिरने के लिए चलते हैं, चल कहीं और कुछ देखने के लिए या ऊटी कोडाईकनाल ऐसे जगह पे घूमने के लिए चलते हैं। लेकिन आपने जो मित्र चूज किया, ऐसे मित्र चूज किया, तो आपको सीधा मोक्ष के राह और मोक्ष के पथ दिखाने के लिए आपके लिए वो कल्याण मित्र बन के निकल गए। पूर्व जन्म के अंदर आप लोगों के बीच में ऐसी दोस्ती रही होगी तो आपने जरूर उनको कहा होगा कि जरूर मेरे को क्या कर देना, जब जब भी अवसर आए मेरे को आप ऐसे मार्ग पे लेके जाना तो वहां से मेरे को मुड़ के देखना ही नहीं पड़े। जबरदस्त रास्ता दिखाया उन्होंने, कल्याण मित्र बन के निकले। शानदार, बहुत अच्छा। जैसे एक वो भी मेरे साथ आ जाए। डेफिनेटली अभय कुमार का एक वर्णन आता है, आद्र कुमार राजा को उन्होंने इसी प्रकार के संयम के उपकरण गिफ्ट किए थे जिससे उन उपकरणों को देख करके उनको वैराग्य आ गया था। तो वैसा ही लगभग कुछ आपके जीवन में भी हुआ जी। भले ही आपने मिस्टेक किया मीठे मुनीसा करके, लेकिन उस एवरी मिस्टेक्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ अपन लर्न करते हैं या नहीं तो अर्न करते हैं। तो आपने तो दोनों ही कर दिया उस मिस्टेक से, आपने लर्न भी कर लिया और आपने चारित्र की और अर्न भी कर लिया। जोरदार, कमाल कर दिया आपने तो। वही तो करना है, मैं तो चाहती हूँ आप भी चलो क्योंकि आपने मेरे से ज्यादा सुख देखे, ये संसार के सुख मेरे से ज्यादा आपने देखे हैं। तो एंड यू नो मच मोर वैल्यू, ये संयम की जितनी मुझे कदर है, जितनी वैल्यू ना, उससे कई ज्यादा आपको खुद को है इस चीज की। सो आई डोंट वांट कि कोई भी जिसको पता हो वो वेस्ट करे, मैं नहीं चाहती हूँ। लेट इट बी एन XYZ, मैं आपको भी नहीं चाहती हूँ। चित्रा जी ऐसे है ना, जैसे जब आपको वैराग्य की भावना जगी 2018 में, तो लगभग आप तब से महाराष्ट्र 2019 जी, तो लगभग आप तभी से महासती श्री मणिप्रभा जी महाराज साहब के साथ आपने यूरोप से लेकर के लगभग है ना राजस्थान का विहार आप साथ ही थे, 1500 से 2000 किलोमीटर, विच इज लाइक अमेजिंग। मतलब उस बिहार के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज आई होगी, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन आपने है ना घर छोड़ दिया था, तो ऑब्वियसली मम्मी पापा का प्यार गया, फ्रेंड्स फैमिली ये सब दूर हो गए, और टफशिप्स भी होती है, कभी सुख कभी दुख, खाने से लेकर के हर चीज, सोने से लेके सर्दी गर्मी, मतलब साउथ एकदम अलग, नॉर्थ एकदम अलग, तो वो सारी सिचुएशन में बहुत डिफिकल्टीज आई होगी। तो आपने अपने मन को कैसे दृढ़ रखा, ऐसा क्या हुआ होगा आपके, है ना, वो पीरियड कैसा था, हाउ वाज दैट? और रास्ते में महाराष्ट्र के अंदर तो बीच में क्या मिलते हैं, वो बाजरी की जो रोटी मिलती है, इतने बड़े बड़े, तो भी खाते हुए उसको विहार करते हुए वहां पे जाना।
सब पूरा अरे दैट इज एक्सपीरियंस वेरी नाइस, एक्चुअली खानी चाहिए वो चीज, तो बहुत अच्छी है, वेरी हेल्दी ऑल्सो। हेल्दी तो है ही है, लेकिन जिसको आदत नहीं है उसको उसको देखते ही एक बार तो ऐसे लगता है कि बस अब अरे ये तो काफी बेटर है, ये खाने को तो मिला है। कई जगहों पे ऐसे मिलता है कि आपके मुंह के ऊपर दरवाजा भी बंद कर देंगे, तो कई जगह पे ये भी मिला, तो वहाँ खाने को नसीब हो, वो बहुत बड़ी बात है, आई फील। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे बिहार में? आई फील एक मुमुक्षु को अगर बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो दैट इज विहार पीरियड। वहां पे आपको सन सतियों के पास समय भी अधिक मिलता है, एंड वहां पे एक्चुअल परीक्षा होती है। जहाँ देखो जैनों का गांव होगा, जहाँ जैन श्रावक होंगे, वहां पे तो इजीली हो सकता है। बट व्हाट अबाउट द प्लेस जहाँ जैन श्रावक ही नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं है आपको संभालने वाला, तब क्या करेंगे? तो ऐसी जगह पे हम रुके हैं। एक तो बहुत अच्छी प्लेस थी, मैं सबको एक्चुअली बताना चाहूंगी कि एक स्कूल थी, हमको रुकाया था, 3 महीने से बंद है। तो आप सोच लो स्कूल की हालत क्या हो। नीचे इतनी मिट्टी का तो लेप होगा मिनिमम, एंड देन जाले तो पूरा, एंड देन वहां पे बैठे कहाँ? मतलब अगर एक जगह से मैं थोड़ा बहुत भी एज ए श्राविका बन के थोड़ा सा झाड़ू भी निकाल लूं, तो भी बैठने जितनी स्पेस तो नहीं बनती, इतनी मिट्टी। फिर भी ऐसे तैसे करके हमने अरेंजमेंट किया कि अपन बैठ सके, उतनी तो लायक बना दे। अब उसके बाद रात को सोने का समय, दरवाजे को कड़ी नहीं, दरवाजे में कड़ी नहीं, और उस दरवाजे को भी रात भर बंद कैसे रखना। और हम सब लगभग वहां पे जो सत्याजी थे, सब एज में नॉट मोर देन 35। बस एक सत्याजी जो थे दैट वुड बी 50 एंड वन वुड बी 40। बाकी एवरीबडी वॉज वेरी यंग एज, बिलो 35। अब सबका सबकी सेफ्टी भी देखनी है, तो कैसे करे? दरवाजा भी बंद नहीं हो रहा है। तो स्कूल थी, तो वहां पे बहुत बड़ा जैसे टेबल होता है स्कूल में, उसको पुश करके हमने पहले दरवाजा बंद किया और 2-3 हैवी पत्थर रख दिए। एंड फिर भी इतनी सेफ्टी होने के बाद भी माँ सत्या जी पूरी रात जगे कि भाई छोटी सत्या है, 2-3 मुमुक्षु साथ में है, उनको कुछ हो नहीं जाए, उनकी सेफ्टी के लिए वो पूरी रात जगे और पूरी रात स्वाध्याय की। अब ऐसा लगता है क्या, मम्मी पापा ध्यान रखते हैं, पर यहाँ पे कौन सा कम ध्यान रखने को मिल रहा है? यहाँ पे भी इतना स्नेह, इतना वात्सल्य, इतना ध्यान रखने वाले मिलते हैं ना, तो कैसे मम्मी पापा की याद आएगी? एंड ऐसे ये एक सिचुएशन हुई जैसे पुराने घरों में ना ऐसे कुआं टाइप भी है, एक छोटा सा वेल है घर में, उसी में वो गर्म पानी बनाते, हमारा सा है, उसी में से उठा के ऐसे दे दिया। मतलब उनको पता ही नहीं कि ऐसा, मतलब उनके वहां नॉर्मल रहता है, पानी वार्म वाटर रहता है, अपने को पूरा उबला हुआ चाहिए, या फिर रात वाला दोहन पानी चाहिए, ऐसा चाहिए, पर वो सुविधा वहां पे थी ही नहीं। तो पूरे दिन में मुश्किल से एक पात्रा पानी आया होगा। अब छोटी सत्या जी कहते हैं कि आप बड़े हो, पहले आप आरोग हो, पहले आप आरोग हो। और बड़े सत्या जी नहीं, आपको अभी ऐसे करने को होगा, आप पहले। मैं सोच रही हूँ मैं क्या कैसे, मैं बोलती कि मैं पहले उसका पेट थी। मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ सेल्फ का बहुत सारे चांसेस है। तो वो चीज मुझे आई गेस बहुत पुशअप की है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को हर बार इंजेक्शन लगे हैं, कुछ अच्छी चीज सीखने को मिली, अच्छा आज मेरा इंजेक्शन बहुत अच्छा लगा है, कुछ अच्छी और चीज सीखने को मिली कि आज मुझे वापस एक इंजेक्शन लगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बिहारों में सीखने को मिलती है। कभी माँ सत्या जी को बुखार हो जाता है, एंड 20 डेज हमको एक छोटे से गांव में रुकना पड़ता है, जहाँ पे कभी कच्ची रोटियां, अभी जैनों के वहां पे घर नहीं, तो उस हिसाब से कभी कुछ मिलता है, कभी तीखी मिर्ची का कूटा मिलता है, कभी कुछ खाने को मिलता भी है और कभी नहीं भी मिलता है। सो ठीक है, बोलते हैं ना, ऐसे मैंने सुना है कि साधुओं के पात्रे में या तो मुट्ठी भर चना या तो घी घना, ऐसा कुछ बोलते हैं। कभी तो मिलता है इतना सा और कभी मिल जाता है इतना सारा। तो ऐसी वाली बात है। तो ये जी। तो हमारे परिचय है, ये नहीं आए तो हम निखर के कैसे बाहर आएंगे?
एंड महाराजा ने ये चीज मुझे बहुत अच्छे से सिखाई थी, सोना ऐसे ही नहीं निखरता है, वो बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे उस चीजों से सहन होके फिर वो अपनी प्योरिटी दिखाता है। तो अगर अपने जीवन में कष्ट आए ना तो कभी घबराना मत, ये तो परीक्षा है, 22 ही तो है, आएंगे, पर इसमें से अपन को निखर के उठना है। बस वही वाले थोड़ा सा पुरुषार्थ गुरु भगवंतों का है जो मुझे उन्होंने सिखाया, और उस रास्ते पर अब मुझे चलना है बस। सही कहते हैं, कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं, और ग्रोथ चाहिए तो वह कंफर्ट नहीं। तो एग्जैक्टली डेफिनेटली ये जो कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इट इज नॉट दैट इजी। वो भी जिस जैन के परिवार में जन्मे हैं वहां पे तो कंफर्ट ही कंफर्ट है, जन्म से कंफर्ट है सब किसी को। और ऐसे परिवारों से आज एक एक हीरे निकलना इट इज नॉट दैट इजी। और इन सब सिचुएशंस को इजीली उसको एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ी बात तो वह है कि आज हम भी देखते हैं बिहारों के अंदर जो इतने सारे साध्वी जी महाराज साहब, और भी वो उसमें भी क्या छोटे छोटे एज के जितने साध्वी जी महाराज साहब विहार करते हैं। और विहार के अंदर कहीं कहीं तो ऐसा रहता है कि कोई भी यानी श्रावक श्राविका या कोई भी साथ में नहीं, फिर भी फुल मनोबल के साथ, फुल दृढ़ता के साथ वो विहार करते हैं। और रात को भी कहीं इतने जगह पे ऐसे रुकने को उनको रहता है, तो ऐसे ऐसे जगह पे भी उनको रुकना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर पे मतलब महाराज साहब नहीं पधारे, हमारे क्षेत्र में महाराज साहब नहीं पधारे, लेकिन वो एक एक जो पहाड़, जो एरियाज को क्रॉस करके उनको यहाँ तक पहुंचना, दैट इज अनइमेजिनेबल। ठीक है, दुनिया के कोई भी चीज आसानी से हो सकता है, लेकिन जो एट वंडर कहा जाता है अपने महाराज साहब को, डेफिनेटली दे आर बियॉन्ड एट वंडर्स, दे आर द ओनली वंडर्स वर्ल्ड। एग्जैक्टली। आपने इस समय में जो सहनशीलता, जो एक दूसरे के प्रति जो अनुराग की भावना को देखी, तो वो रियल में मतलब उनका लाइफ झलक रहा था, जिससे आई गेस आपने अपने भीतर में ये दृढ़ता लाई है। और वहां पर तो ऐसे है ना कि जो दिखता है वही है, कोई वहां पर ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक कंप्लीट मिरर। सो रियल एक्सपीरियंसेस को आपने वहां ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी जी जी। सो चित्रा जी, जैसे संसार में ऐसे तो इतने सारे सुख है ना, मतलब घूमने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, ये सारे सुख हमको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनविजिबल सुख जो हम कहते हैं मोक्ष इज लाइक कंप्लीट सुख, तो पर वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इतना इनविजिबल है। ऐसे इनविजिबल सुख के लिए जो विजिबल सुख है उसको आप छोड़ करके कैसे जाने की भावना बना रहे हैं? मुझे पानी पूरी पसंद, खाने को मिल गया, वो सुख है, बट ओनली दिस मच। और मैं जिस सुख को अटेंड करने जा रही हूँ उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, दैट इज लिमिटलेस, एक्चुअली अनबाउंडेड है। एंड संसार का सुख है ना बहुत इजी है। मतलब एक बार गुरु भगवंतों ने हमको सिखाया, हम मई में एक दीक्षा थी तो हम अप्रैल में पहुंच गए थे उस स्थान पे। तो वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा, एक फर्स्ट टाइम मेरे उनके दर्शन हुए थे और उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी। एक तरफ सर्कल है और एक तरफ एक स्ट्रेट लाइन है, a straight line which has starting and end point and a circle which has no end। तो पहले उन्होंने संसार की चीजों के ऊपर बताया, संसार में जो सुख है that starts from one point and ends at one point, so that is a line। एंड जो संसार का दुख है वो इस सर्कल की तरह है जो घूमता ही जाएगा पर कभी खत्म नहीं होगा। और यही तरफ अगर संयम में घटा दो तो संयम में ऐसा हो जाएगा कि जो लाइन है दैट इज दुख, स्टार्ट होगा दुख, आएगा दुख। ऐसा नहीं कि संयम में दुख नहीं आते, परेशानी नहीं आते हैं, बट तक आएंगे और इतने संभव, इतनी सहन शक्ति आएगी कि वो चले भी जाएंगे। एंड दूसरी तरफ अगर संयम का सुख कंपेयर करने जाओ तो इट इज लाइक अ राउंड, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तो संयम का जो सुख है ना उसका आनंद अभी तो मैं शायद व्यक्त भी नहीं कर पाऊं, क्योंकि मैं अभी तक वो संयम ग्रहण नहीं की हूँ।
पर जिस दिन मैं ग्रहण कर लूंगी ना, मैं चाहूंगी कि आप मुझे लाइव मिलो एंड मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली मैं वो आनंद आज अनुभव कर रही हूँ। शायद 10 फरवरी को मैं वो आनंद अनुभव भी करना स्टार्ट कर लूंगी। सो वो इम्पोर्टेंस से पता चली क्या संयम में इतना सुख है और दुख कितना है। इट इज जस्ट दिस मच। एंड ये इतना सा दुख अगर मैं झेल लूं तो मुझे सिद्ध की तरफ एक रास्ता मिल जाएगा, एक संयम पथ मिल जाएगा जो मुझे सीधा मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। एंड दैट इज व्हाट माय अल्टीमेट गोल इज। जब माँ के गर्भ में बेटा आता है या बच्चा आता है कोई भी, वो क्या प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे इस गटर से निकाल, मैं वापस कभी इस गटर में नहीं आऊंगा। वाई? मतलब उस जीव को जन्म मरण कम करने हैं। एंड व्हाट, जैसे ही संसार में पैदा हुआ वो इस दुनिया के चकाचौंध को देख के सब कुछ भूल गया। एंड इतना भूल गया कि बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, उस बच्चों की भी शादी हुई, फिर भी अभी तक नहीं समझ में आया। और आज आई फील कि एट द एज ऑफ 30 आई एम रियलाइजिंग दिस कि यार मुझे जन्म मरण नहीं करना है। और तब मेरे को लगता है मैं अपनी माँ का शायद जो मेरी माँ को वादा किया था वो शायद मैं पूरा करने जा रही हूँ। तो इस संसार में आना नहीं है और भटकना भी नहीं नहीं आना है और नहीं और भटकना है। बस अब इस जन्म मरण को बहुत कम करना है और एटलीस्ट मोक्ष तो इस भव में, इस आर्य में है नहीं, बट एक आराधक जीव बन के अच्छी से अच्छी गति मिलके जल्दी से जल्दी इस जन्म मरण को कम करके मोक्ष की ओर तो जाना ही है। तो वो एक आराधक बनने का लक्ष्य जरूर है मेरा। निश्चय रूप से आप आराधक तो बनेंगे ही, क्योंकि जिस गुरुवरिया के निश्चय में आप जा रहे हैं तो वहां तो क्या है, आनंद ही आनंद है और आप आराधक तो जरूर बन के ही रहेंगे। तो आपकी वाणी फले सर डेफिनेटली। और आपके पल्लू पकड़ के हम भी मेरे पल्लू पकड़ के नहीं, मेरे साथ चल के। मुझे दास या चेला नहीं चाहिए, मेरे साथ सिद्ध होने वाले चाहिए। जी डेफिनेटली। और जैसे कि विनीता जी स्टार्टिंग में भी बता रहे थे, आपने इतने सारे कंट्रीज घूमे हैं, इतने सारे कंट्रीज आप जाके आए हुए हैं। एंड अभी तक मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों में से इवन आई कैन से 50, 70, 80% लोगों के अंदर भी यही भावना रहती है कि एक बार तो क्या करना है जीवन के अंदर, वर्ल्ड ट्रिप में जाके आना है। एक बार तो क्या करना है, यूएस तो जाना ही जाना है। एक बार तो जिंदगी के अंदर ऑस्ट्रेलिया तो जाना ही जाना है, न्यूजीलैंड तो जाना ही जाना है। ठीक है, 70-80% लोगों के अंदर है। ठीक है, आपने हिसाब से तो 100% है, उसमें मैं भी आती हूँ। डेफिनेटली सबके अंदर है। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूंगा, आप उन सबके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद इसमें से एक हूँ। मेरा एक ड्रीम था बिफोर बीइंग, मतलब मुमुक्षु बनने से पहले, कि एटलीस्ट एवरी ईयर एक बार तो आउट ऑफ इंडिया जाना ही है। अरे यार इतना कमा रहे किसके लिए, और दुनिया में आए हैं तो किसके लिए, एंजॉय तो करना है। एंड दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, यही रहती है कि भाई जाएंगे तो इतना थोड़ी साथ में लेके जाएंगे, कुछ साथ तो लेके जाना नहीं, एटलीस्ट एंजॉय तो करो। सिंपल, मेरी खुद के भी यही थिंकिंग थी, सो आई एम नॉट डिनाइंग विद इट। बट मैं सुना, हमने ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूरोप ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, लेट इट बी एनीथिंग, हमने इस दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने जन्म मरण नहीं किया है। हम हर जगह गए हैं, हमने हर जगह जन्म मरण किया है। डोंट थिंक कि हमने कभी ऑस्ट्रेलिया विजिट ही नहीं किया, गए हैं बस याद नहीं है। गए हम पूरी दुनिया में हैं पर हमें याद कुछ नहीं है। आज मुझे याद है, आई एम 30 ईयर्स, बिफोर 30 ईयर्स मेरी मम्मी कौन थे, बिफोर 30 ईयर्स जब मैं कहीं और जन्म में थी, मेरे पेरेंट्स कौन थे, मेरे भाई बहन कौन, मैं नरक थी, मैं तिरंज में थी, में थी, मैं थी, कुछ तो याद नहीं। मैं 20 दिन घूम, मुझे कौन है।
ये खत्म हुआ, आधे भी खत्म नहीं। फोटोज खींचते हैं, वीडियोस लेते हैं, रील्स बनाते हैं, किस लिए? अरे लोग ये पूछेंगे, ओ आप ऑस्ट्रेलिया जाके आए, सो दैट गिव्स दैट आपको अप्रिसिएशन से। एक फोटो अपलोड करो और आपको एक लाइक नहीं मिले, क्या लगेगा? विनीता जी ने एक फोटो अपलोड किया और विनीता जी को 0 लाइक्स आए, किसी ने उस फोटो को लाइक ही नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा? विनीता जी, यू टेल बाय योरसेल्फ। डेफिनेटली लगेगा ये, मतलब लोगों को ये पसंद नहीं है, इसका मतलब कुछ और करना चाहिए। सिर्फ वहां तक ही हाँ नहीं है, एग्जैक्टली। आजकल तो और भी ज्यादा हो गया ना आगे। वो फेसबुक, गूगल सब आपके 1 ईयर बिफोर मेमोरी, 2 ईयर बिफोर मेमोरी, 3 ईयर बिफोर मेमोरी वो हाईलाइट करवाता रहता है, और उसको भी वापस आके रिपोस्ट करने में भी एग्जैक्टली। आता है। Look, 5 years ago I visited Australia. 3 years before I visited Spain. वो अपन दिखाते भी है वापस, बट अगर एक भी लाइक नहीं आया ना, मैं मानती हूँ वो इंसान को बुरा नहीं लगेगा, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसको सिर्फ बुरा नहीं लगता है, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, यहाँ तक का भी मैंने देखा है। मतलब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हाउ अदर्स वांट, नॉट हाउ यू वांट। अरे खुद के लिए क्या कर रहे हैं? इतना जन्म मरण कर लिया है, हर जगह विजिट भी कर ली है, बट नाउ इट्स टाइम कि मैं एक जगह पे रह के अनंत भवों की निर्जरा करूं। जो मैंने इतने भवों में पाप इकट्ठे किया, उनकी कैसे निर्जरा करूं? एंड जब दीक्षा लेते ना, उसके पहले भी पेरेंट्स बोलते हैं जा एक बार घूम के आ जा। दीक्षा लेने के पहले कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, बच्चों को घुमाते भी हैं। अनडाउटेडली मुझे भी ऑप्शन मिला था, जा एक बार तेरी इच्छा पूरी करके आ जा। मैंने बोला अभी तो रुक जाओ, ऑलरेडी इतने भवों का है, वो तो काट, वो कर्म तो मैंने शेयर किए नहीं, अब और इकट्ठे कर रही हूँ। अब मैं वापस चली भी जाऊं यूरोप और वापस वो पाप भी इकट्ठा करूं कि भाई वापस उसको भोगना पड़े, इससे अच्छा तो जाओ ही मत। एक साइड से तो आप जो समझा रहे हो समझ में आ रहा है कि पाप इकट्ठा नहीं करना है। एंड आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस। आप जब इतने कंट्रीज घूमे, वो एक आपका एक्सपीरियंस, और लास्ट आप 2018 से मरा साहब के साथ में हो, उसका आपका एक्सपीरियंस, उन दोनों के कंपैरेटिवली आनंद आपको किस में ज्यादा है? अगर दूसरों को दिखाना हो तो आनंद इसमें बहुत है संसार में, बिकॉज दैट इज टोटली ऑफ शो ऑफ फील। मतलब शो ऑफ करना है तो संसार बहुत अच्छी प्लेस है, बट आपको खुद सोचना है हाउ यू वांट टू बी, आपको कैसे करना है। क्योंकि ये भी खत्म रहेगा ना, तो क्या कि जी के साथ अच्छा या बुरा वो ही आगे चलने वाला है। गुड डीड्स बैड डीड्स, गुड कर्म बैड कर्म, तो जो बुरा है ना उसको तो भोगना ही है। तो यहाँ पे आके ये चीज बहुत लगी, सीखने को भी यही चीज मिली कि अभी जितना अच्छा करोगे अच्छा है, अगर बुरा किया तो वो और आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, यहाँ का यही शेयर करके आगे जाना है। सो दैट आई लर्न, एंड इसीलिए मुझे खुद की लाइफ खुद का इम्पोर्टेंट है। जब मेरे को कि कोई बोलता है ना कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में, और हमको ड्रॉप भी करते हैं ना, तो कोई गलती से भी 50-60 के ऊपर चला जाता है ना, मैं एक ही उनको चीज बोलती हूँ, भैया मुझे दीक्षा लेनी है, तब तक तो आराम से चला लो, फिर आप स्पीड बढ़ा के चला लेना, मुझे मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता नहीं, मैं ये बहुत पहले से बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि वैराग में आने के बाद बोल रही हूँ, पहले से ही, भाई मेरे को तो मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो इतना तेज मत चलो। बट आज मुझे लग रहा है कि क्यों मुझे मेरी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट लगने लगी है एक्चुअली, जस्ट बिकॉज आज की बात है, आज भी मुझे पूछा गया कि दीदी हम आपको ड्रॉप कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है ड्रॉप कर लो, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, मैंने बोला भाई दीक्षा ने तो हाथ पे रख लो, मैं दीक्षा भी नहीं, उसके बाद आपको जैसे चलाना वैसे चला लेना। सो खुद की इंपॉर्टेंस तभी होती है जब गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, खुद का इवेल्युएट करते हैं, सो दैट मोर अट्रैक्टेड टू मी। That's so amazing, चित्रा जी, बहुत अच्छा। लोगों के साथ क्या अच्छा किया है ना, लोग जल्दी भूल जाएंगे, पर खुद के साथ क्या किया और क्या नहीं किया ना, ये अपने ये अभी भी याद रहेगा और आगे भी याद रहेगा जी, वेरी तो ट्रू। इसके लिए खुद के लिए आप आगे बढ़ो। सो दिस इज द बेस्ट वे अदर देन संसार।
ये भाव मिला है कुछ कर गुजरने के लिए, और जिंदगी बहुत छोटी है तो जरूर कुछ कर गुजरने के लिए ही मिली है। So that's so nice of you, चित्रा जी. It was great. I mean, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपकी हर एक लर्निंग्स, लेसन्स जो आपने अपने जीवन की शेयर की है, डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ हमारे सभी ऑडियंस के लाइफ में कहीं ना कहीं तो वो एक स्मार्ट जगह होगा, जिनके भीतर में ये सारे प्रश्न भी थे और उठते भी हैं ऑब्वियसली, कि संसार सुख क्या है और सही सुख क्या है, उसके बारे में भी आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की. एक वन लाइनर के रूप में आप हमारे ऑडियंस को क्या शेयर करना चाहेंगे? संत दर्शन से महालाभ महानिर्जर है, एटलीस्ट इससे ना चूके. आपको धर्म स्थान में जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, बट एटलीस्ट उनके एक बार दर्शन कर लो. आप वहां जाओ, आप पहचान लो, नियम लो, मैं नहीं कहती, बट सिर्फ उनके दर्शन कर लो. शायद इससे भी महालाभ महानिर्जरा होगी, एंड शायद अपना वहीं से एक नई शुरुआत हो जाए अपने लिए. सो दैट इज माई वन स्मॉल निवेदन बोल सकती हूँ मैं सबके लिए. कहीं भी आपके आजू बाजू या आपके क्षेत्र में कभी कोई संत सत्या जी विराजमान हो, तो सिर्फ एक बार आप संत दर्शन करें, तो इससे आपका काफी लाभ हो सकता है, एंड माइट बी अ गुड टर्निंग पॉइंट फॉर योरसेल्फ. तो हम सबकी यही भावना है, हमारे पूरे चैनल के सारे व्यूअर्स, ऑडियंस की ये भावना है, मंगल कामना है कि हम जल्द से जल्द आपको भगवान की वीर की वीरांगना देखना चाहेंगे, और आप जिस भगवान के मार्ग पर आगे बढ़े, आप उस संयम मार्ग को निराबाध रूप से यापन करें और जल्द से जल्द मोक्ष के नजदीक पहुंचे. इसी के साथ में जिन आज्ञा विरुद्ध यदि कुछ भी कहने में आया तो बारंबार सामने मुकरम, और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए. सो थैंक यू सो मच चित्रा जी. विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस. आप इसी प्रकार अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो और हम सबको भी इसी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करें. थैंक यू. सभी को सादर जय जिनेंद्र.